55% वर्किंग इंडियंस अपने इनकम का 10% से भी कम बचाते हैं रिटायरमेंट के लिए। दरअसल अभी तक हमारे देश में रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर के जागरूकता नहीं आई है। इस वजह से मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूं आप सबों के सामने, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। आज आप लोग जो भी जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, किसी न किसी प्रकार से अर्न कर रहे हैं पैसा, लेकिन आफ्टर 60, जब आप 60 साल के हो जाएंगे, उसके बाद जब आपकी सैलरी बंद हो जाएगी या आप काम करने के योग्य नहीं रहेंगे, उस समय बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे, और यदि पैसा का कोई स्रोत नहीं रहेगा, आप अभी से पैसा सेव करके नहीं रखेंगे, तो उस समय मात्र एक ही तरीका रहेगा, वो रहेगा अपने बच्चों पर फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए डिपेंड कर पाना। मैं आपके सामने कुछ डेटा लेकर के आया हूं जो आपको बताएगा कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग की अपने देश में। उसके अलावा एक और एक्सेल शीट मैं लेकर आया हूं, जिस एक्सेल शीट के द्वारा मैं बताऊंगा कि कितना कम पैसा हर महीना हम जमा करें तो हमारा बुढ़ापा अच्छे से बीत सकता है। तो बिना देर किए हुए मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं एक वर्ड फाइल और उसके साथ में एक एक्सेल शीट। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और कंतार आईएमआरबी ने पाया कि 50% इंडियन अभी तक अपना फाइनेंशियल रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट नहीं किए हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 24% ही लोग किसी न किसी संस्था से जुड़े हैं फाइनेंशियल रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। 55% वर्किंग इंडियन अपने इनकम का 10% से कम सेव करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एक सर्वे करवाया, उसमें 65% लोगों ने बताया कि वो अपने ओल्ड एज में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अपने बच्चों पर डिपेंड रहने के लिए सोचे हैं। है ना ये चौंकाने वाला डाटा। चलते हैं एक्सेल शीट पर और समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे किया जाता है। इस साल मान लीजिए आपका एज 40 साल हो रहा है और आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 है। इसका मतलब साल में आप 3,60,000 रुपया खर्च करते हैं। ये 3,60,000 रुपया, चूंकि अभी आप जॉब कर रहे हैं, आपका सैलरी है 40,000 50,000 आप कमा रहे हैं और ये खर्चा चल रहा है। चूंकि हमारा इन्फ्लेशन 6% के आसपास है, तो मैंने यहां पर 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से ही कैलकुलेट किया है। तो अगले साल 30,000 रुपया हम जितना जो सामान अभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस तरह का कपड़ा हम लोग पहन रहे हैं, सेम स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे तो भी हमारा अगले साल 30,000 खर्च नहीं होगा, बल्कि 31,800 रुपया लगेगा वो सेम सामान खरीदने में, जो सामान हम आज 2024 में 30,000 में खरीदते हैं। इसी को कहते हैं महंगाई। ठीक, उसके बाद अगला साल 2026 में सेम सामान खरीदने में लगेगा 33,708 रुपया, यानी एक महीना का खर्च चलाने में 33,708 रुपया हमें खर्च करना होगा। इस तरह जब हम लोग बढ़ते हैं और जब हम 50 हमारा एज होगा, उस समय अभी मेरा 30,000 रुपया खर्च होता है, उस समय 53,725 रुपया खर्च होगा हर महीना। और जब हमारा एज 60 होगा, यानी कि अभी से ठीक 20 साल के बाद, जिनका आज 30,000 मंथली एक्सपेंस है, उनका मंथली एक्सपेंस हो जाएगा 96,000 रुपया।
और उसमें उतना ही सामान आएगा जितना सामान आज आता है 30,000 में। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। और ये चीज, और आप यदि ज्यादा अच्छा समझना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि आज से 20 साल पहले इस सेम स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में उनका मंथली एक्सपेंस क्या था, तो वो बताएंगे कि ये 30,000 जो आज लगता है उस समय शायद 10,000 5,000 में वो सारा सामान ले आते थे। अब हम समझते हैं कि जब हम 60 के हो जाएंगे, हम रिटायर कर जाएंगे, उस समय हमारा सैलरी बंद हो जाएगा, और या नहीं तो हम बिजनेस में हैं तो हमारा शरीर अलाउ नहीं करेगा कि हम बढ़िया से काम कर पाए और उतना पैसा अर्न कर पाए। हमारा दिमाग भी उतने अच्छे से नहीं चलेगा उस समय, लेकिन खर्च हमारा वही रहेगा या बढ़ जाएगा, क्योंकि उस एज में जाने पर हम लोग बीमार भी पड़ते हैं तो एक्स्ट्रा मेडिकल कॉस्ट भी गिरने वाला है। उसके अलावा और भी हमारा खर्च गिरता है, एक्सपेंस गिरता है बूढ़े होने पर। तो साल में ये 96,000 को मैंने 12 से गुना किया तो 11,54,000 साल का खर्च है। ये पैसा पूरा कैसे होगा, क्योंकि उस समय हमारे पास पैसा इनकम बंद हो चुका है। तो उसका सिंपल कैलकुलेशन मैंने किया कि आप जब होंगे 59 ईयर्स के, उस समय आपके पास होना चाहिए 3,50,00,000 रुपया। ये पैसा आप उस समय इन्वेस्ट कीजिएगा कोई गारंटेड फंड में, क्योंकि उस समय आप रिस्क वाले फंड में आप पैसा नहीं लगा सकते, रिस्क लेने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। दूसरा बात, आपको इसी से पैसा चाहिए तो आपको गारंटेड फंड में डालना पड़ेगा। आप मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में पैसा डालेंगे जहां ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन वहां पर गारंटेड नहीं है। यदि 1 साल 2 साल मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया तो आपका घर कैसे चलेगा, आपका खर्च कैसे चलेगा। तो वहां पर आपको शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना है। मैं बोल रहा हूं, जो कि मैं बोलता हूं शेयर मार्केट में पैसा डालने, लेकिन अभी डालना है इस एज में। 60 के हो जाएंगे उस समय गारंटेड प्लान में डालना है, जिससे कि गारंटी रहे आपको उतना पैसा आना। जहां पर गारंटी वर्ड लिखा हो वहां डालना है पैसा। तो आप जब डालेंगे सर, या कोई आपको उस समय लेना है कोई प्लान जो आपको, उसको बोला जाता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान लेना है, जो कि हर महीना आपके पास पैसा आएगा। तो 3.5 करोड़ रुपया जब आप डालेंगे तो आपको हर महीना 96,000 आएगा उस 60वां साल। उसके बाद अगला साल 1,01,000 हर साल आएगा। तो ये पैसा आपको डालना है। तो ये डाटा मैंने इतना क्यों जोड़ा, क्योंकि इससे कम ये पूरा मैं जो जोड़ कैलकुलेशन कर रहा हूं, जब आप 90 ईयर्स के हैं, एक एवरेज एज हम मान लेते हैं लोगों का 90 साल, प्राय करके लोग किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन एक 90 साल का मैंने कैलकुलेशन किया है। और उस समय तक यदि हम 3.5 करोड़ रुपया 60 साल में जमा करेंगे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गारंटर प्लान में, तो भी मेरा पैसा खत्म नहीं होगा, 75 लाख के आसपास बचा रहेगा। लेकिन हम उससे कम यदि करेंगे ना, तो मैं दिखाता हूं डाटा कि यहां पर माइनस हो जाएगा। यदि हम यहां पर 3.5 करोड़ के बदले 3 करोड़ कर देते हैं डेटा को, अब आप देखिए, जब हमने 3 करोड़ वहां पर डाल दिया गारंटेड प्लान में, तो यहां पर आने के बाद जब आपका एज 87 साल होगा, 87 ईयर्स, वहां पर माइनस में चला गया, यानी कि 3 करोड़ रुपया खत्म हो गया। इसलिए, और यहां पर तो करीब करीब बहुत पीछे चला गया माइनस में, तो उतना पैसा आपको 3,50,00,000 रुपया यहां पर होना चाहिए। अब ये तो समझ में आ गया कि जब आपका 59 ईयर्स होगा यानी अभी से आपके पास टोटल 20 साल है ये पैसा जुटाने के लिए, और ये उस समय आप गारंटेड प्लान में दे दीजिएगा, जमा कर दीजिएगा, तो आपका बुढ़ापा अच्छा से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी हर महीना, और इन्फ्लेशन का भी फर्क नहीं पड़ेगा। 61वां साल आपको 1,00,000 पर मंथ आएगा, उसके बाद 1,08,000।
ये बढ़ते बढ़ते जब आप 75 साल के होंगे तो 2,30,000 हर महीना एक्सपेंस होगा, और वो होगा, इससे चल जाएगा, क्योंकि ये मैंने इसमें माइनस किया हुआ है। और जब आपका 90 साल हो जाएगा एज, उसमें 5,52,000 हर महीने का खर्चा आएगा, 66 लाख रुपए आप साल में खर्च करेंगे, जो कि कवर हो जाएगा इस पैसे में। इतना पैसा आपको जमा करना है, तो आप सोच रहे हो 3.5 करोड़ मेरे पास कहाँ से आएगा उतना पैसा? मात्र 9,000 रुपया मंथली अभी से आप बचाएंगे तो ये संभव है। ओनली 9,000 आपको सेव करना है। अभी आप 40 साल की उम्र में 9,000 रुपया महीना सेव कीजिए, और वैसे फंड में, वैसे शेयर में डालिए जो कि आपका पैसा 25% से ग्रो करे। यानी साल में 1,08,000 रुपया आपको जमा करना है और कंपाउंडिंग करना है। टोटल 20 साल में आप 21,60,000 जो आप जमा कीजिएगा, सिर्फ 21,60,000 आप जमा कर रहे हैं, 9,000 हर महीना, एक साल में 1,08,000, 20 साल में, 19 साल में 21,60,000, 19 साल में नहीं, 20 साल में, ठीक है। ये पैसा 21,60,000 बढ़ करके हो जाएगा, तो ये 20 साल तक आप जमा किए रहेंगे, हर महीना आप 9,000 डाल रहे हैं, यानी साल में 1,08,000 आप जमा कर रहे हैं, 25% से ग्रो करवा रहे हैं, तो ये 21,60,000 बढ़ के हो जाएगा 3,70,38,000 रुपया। और 20 साल के बाद, यानी यहां पर आपके पास ये फंड अवेलेबल रहेगा, और ये फंड से आप फिर स्विच कर दीजिएगा। उस समय आपको शेयर मार्केट से निकल जाना है, 25% की लालच में नहीं रहना है, गारंटेड प्लान में स्विच कर जाना है, और आपका रिटायरमेंट अच्छा से कटेगा, किसी दूसरे पर आपको डिपेंड रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको ये रिटायरमेंट प्लानिंग पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके मन में बहुत सारा क्वेरी होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और सबसे जरूरी चीज, आप शेयर कीजिए कमेंट के माध्यम से कि अभी आप कोई रिटायरमेंट प्लान आपका चल रहा है कि नहीं। यदि आपका कोई रिटायरमेंट प्लान चल रहा है, यानी यदि कोई ईपीएफ है या एनपीएस है, कुछ भी है आपके पास, तो आप कमेंट के माध्यम से लिख करके बताइए कि आपका क्या चल रहा है, और हर महीना कितना पैसा आप उसमें सेव करते हैं, कटवाते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।